चलिए आज चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार में हो रहा है चुनाव। पहले चरण के मतदान अब पूरे हो चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होने जा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि पूरे देश की नज़रें बिहार के चुनाव पर जाकर टिक गई है, और टिके भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की राजनीति ही कुछ ऐसी है जहां बिहार के लोगों में राजनीति की पकड़ इतनी मजबूत मानी जाती है तो चर्चाएं वहां होना स्वाभाविक है। ऐसे में इस बार चुनाव कुछ दिलचस्प है, क्योंकि इस बार मुद्दे भी बड़ा दिलचस्प है और लोगों में जो सवाल थे उन्हीं सवालों को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार उठा करके सियासत और भी गर्म कर दिया है, और स्थिति यह है कि वहां अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव के कहे गए बातों का ही पलटवार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एनडीए का जो जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे मतलब तमाम जितने भी दिग्गज नेता, सभी के हेलीकॉप्टर बिहार के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। अब होगा किसका राज तिलक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार में सियासत गर्म है। और समाधान इंडिया ने भी बिहार चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप देखें। बिहार चुनाव में पहले दौर की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 3 नवंबर पर है, जब दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। इसको लेकर सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस फेज में कुल 94 विधानसभा सीटों पर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मुख्य मुकाबला इस बार जेडीयू और आरजेडी के बीच नहीं बल्कि बीजेपी और आरजेडी के बीच नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी अपनी सहयोगी जेडीयू के मुकाबले ज्यादा सीटों पर आरजेडी के साथ सीधी टक्कर में है। इस सियासी घमासान में आंकड़ों पर नजर डालें तो दूसरे चरण की 94 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 12 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। जेडीयू की बात करें तो उसकी आरजेडी से 24 सीटों पर सीधी जंग नजर आ रही है। जेडीयू और कांग्रेस के बीच 12 सीटों पर आमने सामने का संग्राम होगा। 5 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की आरजेडी से टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल इस चुनावी जंग में कौन बाजी मारेगा ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जहां कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी रहेगी। बात अगर 2015 के मुकाबले इस बार के सियासी समीकरण की करें तो 2015 चुनाव के मुकाबले इस बार पूरा सियासी समीकरण बदला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे, इस बार बीजेपी और जेडीयू साथ हैं। ऐसे में पिछली बार जिन सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच मुकाबला हुआ था वहां इस बार आरजेडी मुकाबले में है। इनमें बीजेपी नेता और मंत्री राणा रणधीर ने पिछले चुनाव में मधुबन सीट से जेडीयू के शिवाजी राय को हराया था। इस बार उनका सीधा मुकाबला आरजेडी के मदन शाह से है। जेडीयू और आरजेडी के बीच दूसरे फेज में 24 सीटों पर सीधी लड़ाई होगी। राघोपुर सीट पर आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव चुनावी रण में हैं। उनकी सीधी टक्कर बीजेपी के सतीश राय से है। इसी तरह अगर जेडीयू की हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो परसा में चंद्रिका राय का आरजेडी के उम्मीदवार छोटे लाल राय से सीधा मुकाबला है। हसनपुर में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला जेडीयू के राजकुमार राय से है। ऐसे में फिलहाल दूसरे दौर के चुनावी रण में मुकेश सहनी की पार्टी भी बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। ये चुनाव उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि उन्होंने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने के बाद एनडीए में एंट्री मार ली। दूसरे चरण में वीआईपी 5 सीटों पर मुकाबले में है, जहां उनकी आरजेडी से टक्कर है। बनियापुर में पूर्व मंत्री और आरजेडी उम्मीदवार राम विचार राय का मुकाबला वीआईपी कैंडिडेट राजपूत सिंह से है। अब ऐसे में देखना यह है कि इस बार बिहार की बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। तो अभी आप देख रहे थे बिहार चुनाव, यानी 2020 के बिहार चुनाव पर कई चीजें टिक गई हैं, और इस बार किसका राज तिलक होगा और कौन मुख्यमंत्री बनेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और उसको लेकर भी समाधान इंडिया आपको कवरेज जरूर दिखाएगी और जरूर उस पर एक चर्चा भी होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बिहार की स्थिति बनी है, लोगों में सवाल उठने लगे हैं कि बेरोजगारी दूर आखिर करेगा कौन, या सिर्फ ये हवाई वाली बातें होंगी या जुमला। देखते रहें समाधान इंडिया।